इस कहानी में आपको पता चलेगा कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करवाते थे, जिन्हें अपनाकर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। लेकिन आपको हर एक सूत्र को बड़े ही ध्यान से और संयम रख कर समझना होगा। तो शुरू करते हैं। एक बार एक राजा एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, मुनिवर, मेरे मन में कुछ सवाल हैं, क्या मैं आपसे उन्हें पूछ सकता हूँ? वे बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, अवश्य राजन, आपके जो भी सवाल हैं वे आप मुझसे पूछ सकते हैं। वह राजा कहता है, मुनिवर, मैंने देखा है बुद्ध के ज्यादातर भिक्षु जवान हैं, रूपवान हैं। कोई किसी राजा का बेटा है तो कोई किसी धनी सेठ का। भला जिसके जीवन में हर ऐशो आराम हो वह सन्यासी कैसे बन सकता है? वे बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, जब व्यक्ति देख लेता है कि सब कुछ पाने के बाद भी वह खाली का खाली ही है तो वह सब कुछ छोड़ना चुनता है, और सब कुछ छोड़ना ही सन्यास कहलाता है। जब जीवन में पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि जीवन की हर वस्तु बेस्वाद लगने लगती है, तब व्यक्ति सन्यास चुनता है। वह राजा कहता है, तो इसका यह अर्थ है कि व्यक्ति पीड़ा के कारण सन्यास लेता है। परंतु मुझे ये समझ नहीं आता कि व्यक्ति पीड़ा के कारण तो सन्यास ले सकता है, परंतु वह जवान होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर लेता है, क्योंकि जवानी में तो काम वासना अपने चरम पर होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे बुद्ध का हर भिक्षु अपनाता है और काम वासना से ऊपर उठ जाता है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, 4 बातें हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति काम वासना से ऊपर उठ सकता है। पहली बात, बुद्ध कहते हैं, सामने वाले के लिए अपने भीतर उचित भाव पैदा करें। जब आप किसी स्त्री को देखते हैं तो यह पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप उस स्त्री के लिए कैसा भाव पैदा करते हैं। आप यह भाव भी पैदा कर सकते हैं कि सामने वाली स्त्री कितनी आकर्षक है, और आप यह भाव भी पैदा कर सकते हैं कि सामने वाली स्त्री आपकी माँ के समान है, आपकी बहन के समान है या आपकी बेटी के समान है। यह भाव कि सामने वाली स्त्री एक उपयोग की वस्तु है आपको आपकी ही नजरों में छोटा बनाता है, और यह भाव कि स्त्री की वजह से ही पुरुष का कोई अस्तित्व है आपको आपकी ही नजरों में एक अलग इंसान बनाता है। उदाहरण से समझिए, आप अपने 4 दोस्तों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे हैं। सामने से एक लड़की आ रही है। आपके 3 दोस्त उस लड़की को अलग भाव से देखते हैं और आप उसे अलग भाव से देखते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी ही नजरों में क्या हो जाएंगे, क्योंकि शरीर की तरफ तो जानवर भी आकर्षित होते हैं। मनुष्य तो वह है जो अपनी मनुष्यता को समझे। अब कहानी में वापस लौटते हैं। दूसरी बात, बुद्ध ने कहा है, व्यक्ति हमेशा सुंदरता की ओर आकर्षित होता है और आकर्षण के कारण ही काम वासना जन्म लेती है। कोई भी कुरूप की तरफ आकर्षित नहीं होता, और यह एक सत्य है। एक और सत्य है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। वह सत्य है सुंदरता के पीछे कुरूपता का छुपा होना। यह हमारा शरीर बाहर से तो सुंदर दिखता है, परंतु इसके भीतर मांस, मज्जा, मल मूत्र, हड्डी, खून और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर हमें किसी के भीतर दिख जाएं तो आकर्षण तो दूर की बात, हम उसके पास भी खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये सब चीजें नहीं दिखती, क्योंकि ये सुंदर चमड़ी के पीछे छिपी होती है। तो अगर शरीर के प्रति आकर्षण है तो केवल चमड़ी को ही मत देखो, उसके पीछे छिपी चीजों को भी देखने का प्रयास करो। यह एक साधना है, इसे बौद्ध भिक्षुओं को सिखाया जाता था। तीसरी बात, बुद्ध ने कहा है, अपनी इंद्रियों पर संयम रखो। ज्यादातर लोग संयम को दमन समझते हैं। संयम दमन नहीं है, संयम समझदारी है। बुद्ध ने कहा है, वही देखो जो देखने योग्य है, वही सुनो जो सुनने योग्य है, वही खाओ जो खाने योग्य है। यदि स्पर्श आवश्यक नहीं है तो किसी को स्पर्श मत करो। चौथी बात, ध्यान, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप जान चुके हैं कि ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर आप अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं,
तो इस मार्ग पर नियमित रूप से चलते रहें, इस पर चलना बंद ना करें। अगर आप चलना बंद नहीं करेंगे तो एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। वे बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, ये 4 बातें हैं जिन्हें हर भिक्षु अपने जीवन में उतारकर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, परंतु इन 4 बातों में से चौथी बात सबसे जरूरी है। मैं 4 बातों को एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। पहली बात, अपनी नजर को सही करना। दूसरी बात, इस शरीर की सच्चाई को देखना। तीसरी बात, संयम को समझना। और चौथी बात, ध्यान, होश, जागरूकता। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। और एक बार आपसे फिर से कह देता हूँ कि वासना से घृणा मत करो, वासना को त्यागो मत, वासना से भागो मत। हमें सिर्फ वास्तविकता को देखना है। अगर हम कंट्रोल करते रहे, दबाते रहे, वही चीज करते रहे जो लोग बता रहे हैं, पर असल में वो सत्य नहीं है। जिन लोगों ने ये बातें कही थी बहुत पहले, उन्होंने उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी, वो समझी नहीं, लेकिन वो बातें पकड़ ली जिनसे आज उसी वासना का दमन हो रहा है। मुझे नहीं पता आप मेरी बातों को कितनी गहराई से समझते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि दबाना वासना की मुक्ति नहीं है। हम जितना उसको दबाएंगे, हम जीवन भर उसी में बंधे रह जाएंगे। हर सेकंड, हर पल, हर चीज में सिर्फ वासना ही आएगी। लेकिन जैसे ही हमें वो वास्तविकता दिख जाती है, वो सामान्यता दिख जाती है, आप देखोगे कि आप उससे ऊपर उठने लगे हो। और ध्यान रखना, आपके जीवन में कभी भी कोई ऐसा पल ना जाए जिसमें आप कोई भी व्यर्थ का काम कर रहे हो, क्योंकि आपका जीवन तो व्यर्थ जा रहा है और आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो ये समझना कि मेरी वीडियोस कोई काम नहीं आएंगी। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और गौतम बुद्ध की बातों को सुन रहे हो, लेकिन सिर्फ सुन रहे हो और जाकर आराम से पढ़े हो, उल्टा सीधा काम कर रहे हो, समय की बर्बादी ऐसे ही जा रही है, तो समझ लेना कि ना तो मेरी वीडियो काम आएगी और ना ही किसी की मोटिवेशन। आपको उतरना होगा इन बातों पर। और ये वीडियो में जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, उन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएं। और जो सबसे लास्ट का पॉइंट था वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।